Uh, Good morning. Today we will go on the lesson that is called heat and its effect. What is heat? Heat क्या है? तो हम सब जानते हैं कि heat is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. हीट एक एनर्जी का वह रूप है जिसके कारण हमको जो है गर्मी या ठंड का एहसास होता है। कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। अब हीट अक्सर देखते हैं हम लोग, बहुत सारी गर्मी आने वाली है, हम लोग परेशान हो जाएंगे। हम अपने हाथों को ऐसे रख दिया तो देख पाते हैं हाथ गर्म हो जाता है। हम किसी चीज को जलाते हैं तो हीट निकलता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर बल्ब को जलाओ 10 मिनट छोड़ दो बल्ब गर्म हो गया, हीटर सारा चीज, तो दैट इज कॉल्ड हीट, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया था फ्रिक्शनल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। आप लकड़ी को जलाते हो, आप पेपर को जलाते हो, या डीजल जलाते हो, किसी भी चीज को जलाते हो, दैट्स द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। Heat energy can also converted to different forms. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी कार चलती है तो आप वहाँ पेट्रोल उसमें जलता है या डीजल जलती है, तो क्या होता है वो पेट्रोल या डीजल का जो कंबक्शन होता है वो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण आपकी गाड़ी चलती है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। रेल इंजन में, ठीक है, यूज टू मूव मैकेनिकल एनर्जी, कोयला हो, अब तो कोल इंजन लगभग रेयर हो गया, अब तो डीजल इंजन, राइट नाउ इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन आने शुरू हो गए, ठीक है। तो हीट जो है हमारे आसपास ढेरों, तो हीट आपने समझा कि हीट क्या कहते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, या कंपैरेटिव स्टडी कह सकते हैं। तो व्हाट कैन, जो हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, पहले इसको समझो। हीट मैंने बताया, तो हीट, ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। क्या होता है बच्चे, जूल, ठीक है। और इसको अगर आप कह सकते हो तो 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। किलो है तो 1000 आएगा, तो पता ही है। और इसी में होता है 1 किलो कैलोरी, कैलोरी का अक्सर हम लोग बात करते हैं, इक्वल्स टू ये भी होता है 1000 कैलोरी। क्या होता है 1000 कैलोरीज, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है हमारा 4.184 जूल होता है, ठीक है। कैलोरी अक्सर आपने देखा होगा कि आप सब जो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाने वाने के टर्म्स में, उसमें लिखा होता है कैलोरीज। अक्सर किसी बिस्किट का किसी भी पैकेट को देखें, किसी भी फूड प्रोडक्ट के पैकेट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है एनर्जी कंटेंट जो होता है, उसमें लिखा होता है इतना कैलोरी, इतना कैलोरी, इतना कैलोरी, और वो एक कैलोरी जो होता है वो 4.184 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं इफेक्ट्स ऑफ हीट पे जाना चाहता हूँ। अभी मैंने इफेक्ट्स ऑफ हीट में डिफरेंट आपको बताया। इफेक्ट्स ऑफ हीट में जो आपको बताया कि जो इफेक्ट्स ऑफ हीट के कारण क्या होता है बच्चे, जो कहीं उससे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, कहीं उसी इफेक्ट ऑफ हीट के कारण जो होता है हम कहीं क्या कहते हैं अपनी गाड़ियों को चला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या हमारी लाइफ में हीट करता है, वो पहला, हीट कैन कॉज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स फैलाव। हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो बड़ा हो जाता है, उसमें फैलाव आती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हीट कैन एक्सपेंड, हीट के कारण कोई चीज फैलता है, इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा हीट के, पहला मैंने कहा कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक चेक करके देखते हैं। आप अभी तो वो उठाव हो गया है, पहले लकड़ी की गाड़ियां हुआ करती थी और उस पर लकड़ी के ही टायर्स हुआ करते थे, व्हील्स, और उसके ऊपर उनको बांध रखने के लिए लोहे का एक लेयर चढ़ाया जाता था, जिसको
लोहे का एक रिंग उसके ऊपर फिक्स किया जाता था। इसका एक सिंपल प्रोसेस था कि अगर उससे अब मान लो कोई भी चीज है, ये इसके ऊपर हमको कोई चीज फिक्स करना है तो उसका बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन जब बड़ा बनाएंगे तो माइनस पॉइंट है तो हमेशा निकल ही जाएगा। तो लोग क्या करते थे कि लोहे का रिंग इससे थोड़ा छोटा बनाते थे। अब ये छोटा अगर बना तो इसके अंदर आएगा, बाहर तो आ नहीं सकता है बच्चे, माइनस पॉइंट है। छोटा कोई भी चीज घर में भी करके देखो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता था। करते क्या थे, ये लोहे का रिंग बना दिया गया, बनाने के बाद इसको गर्म किया गया। जैसे ही इसको गर्म करते थे वो फैलता था, बड़ा हो गया। जैसे ही वो गर्म हो गया, फैला, उसमें लकड़ी का रिंग डाल दिया। और डालने के बाद लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा फिर से अपने शेप को प्राप्त करेगा, अपने शेप को प्राप्त करेगा। और जैसे ही शेप को प्राप्त करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे, उस पर टाइटली वो पैक हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सॉलिड। आपकी बुक में बहुत अच्छा एक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे कि पहला ही देख सकते हैं कि एक रिंग लिया है और इस रिंग पे बॉल को टांग दिया है। ये हो गया, यहाँ एक ये है और इस पे बॉल लेके डाल दिया है। अब बॉल उसमें घुस नहीं रहा है। फिर क्या किया, आपने बॉल को हटा लिया और रिंग को गर्म कर दिया। अब फिर से बॉल को डाला तो बॉल घुस गया। तो ऐसा कैसे हो गया, बॉल छोटा हो गया क्या? नो, जैसे ही आपने हीट किया रिंग क्या हो गया बच्चे, बड़ा हो गया। रिंग जैसे ही बड़ा हुआ बॉल टक से घुस जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन इन सॉलिड इसी को कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जो भी होता है, इसीलिए द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोज टू ईच अदर। द पोजीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन सॉलिड। The space between the molecules, that is also called intermolecular space, जो होता है इधर मिनिमम इन सॉलिड। जैसे ही आप इसको गर्म करते हो इनके मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करेंगे ये एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब एक्सपेंशन इन सॉलिड का यूज कहाँ है, जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग देखते हैं। तो अब आपने अक्सर देखा होगा, ये चीजें आप लोग को शायद देखा हो, जो ब्रिजेज बनाई जाती है, नदी पे जो पुल बनाए जाते हैं, जो लोहे के पुल बनते थे, तो उसके जो लास्ट के 2 पॉइंट पे रोलर्स दिए, बड़े बड़े बॉल्स दिए जाते थे और उसका जो दीवार और इसके बीच में गैप छोड़ा जाता था। वो गैप किस लिए होता था कि जब गर्मी में वो फैलेगा तो उस गैप में बढ़ेगा और जाले में छोटा होगा तो अब वो रोलर बॉल देने का पर्पस था कि उस पर रोल करता था और आपको कोई फीलिंग नहीं होती थी। चलिए, ये तो आपने नहीं देखा हो, शायद पुल के पास इतना मजा नहीं देखते हैं। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने रेल की पटरी को देखा होगा और जब आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब रेल की पटरी जो होती है इस तरह से जाती है और फिर दूसरी पटरी जब ज्वाइंट होती है, जहां वो पॉइंट ज्वाइंट होती है, यहाँ देखा होगा, यहाँ नट पे टाइट होता है, ये देखिए बीच में गैप होता है। आप लोगों ने देखा है सब, ये बीच में गैप रेल की पटरी में देखा है। आई होप आप सब मोस्टली ने देखा होगा। अगर कभी रेल की पटरी में देखोगे तो सबके बीच में 2 पटरी जहां जुड़ती है उसके बीच में इतना गैप होता है। ये गैप इतना क्यों छोड़ा जाता है, व्हाई? इट्स रीजन इज बिकॉज जब गर्मी आएगी तो क्या होगा बच्चे, एक्सपेंशन इन सॉलिड के कारण वो सॉलिड फैलेंगे। अगर वो बिल्कुल चिपका होगा तो फैलने का जगह नहीं होगा, पटरी वहां से टेढ़ी हो जाएगी और ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसमें इतना गैप छोड़ दिया। जाड़ा गर्मी आया, फैला तो उस गैप को कम कर देगा, जाड़ा आया सुखड़ेगा तो उस गैप को थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये ऑब्जर्व करना है तो आप कभी भी किसी भी पटरी को देख सकते हो, फील कर सकते हो। आप देखोगे गर्मी में वो आपको गैप कम दिखेगा और जाड़े में वो गैप अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन गैप 2 पटरियों के बीच में जरूर होता है। दैट्स ड्यू टू द एक्सपेंशन इन सॉलिड के कारण होता है। ठीक है, उसके अलावा जो होता है, जो फायर अलार्म्स होते हैं उसमें भी 2 होते हैं, स्विचेज होती है। जैसे ही वो गर्म करेगा वो क्या होगा, हीट हो गया, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड किया नहीं, वो टच कर गया, टच करते हुए क्या होता है बच्चे,
अलार्म बजना शुरू हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि हो गई, आग लग गई है। तो यू कैन फील। इसके अलावा और भी आपने देखा है एक्सपेंशन इन लिक्विड की बात करूं तो आप लिक्विड में भी देखे होंगे, वो भी फैलता है जब गर्म करते हैं। दूध में देखा होगा, दूध को गर्म करते तो उबाल आती है, फैलता है, ऊपर उठता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड जो है आर पैक्ड लेस क्लोजली, सो सेम थिंग हैपेंस विद द गैसेज आल्सो। गैस भी जो होता है वो गर्म होने पे फैलता है। अब आपको कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? एक काम करो, एक बॉटल ले लो और बॉटल को में क्या कहते हैं गुब्बारे को बांध दो पूरा, बोतल के ढक्कन के ऊपर, मतलब मुंह पे ऊपर, और उस बोतल को क्या कीजिए, किसी भी पानी वाले जग में रख दीजिए और उस पानी को गर्म कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पानी गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपका गुब्बारा फूलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी जैसे ही गर्म कर रहे हैं तो बोतल भी गर्म होगा, बोतल जैसे ही गर्म होगा तो बोतल के अंदर की हवा भी गर्म होगी, अब वो हवा ऊपर की तरफ फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन गैसेस, एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड। अब मैंने जो मेजर आपको कहा, आप देख सकते हैं, आपके घरों में भी देखे होंगे कि बहुत सारे घरों में क्या होता है बच्चे, गर्मियों में गेट वेट जो होता है वो टाइट हो जाता है और जाड़े में वो ढीला हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में एक्सपेंड करेगा और जाड़े में क्या होता है बच्चे, वो श्रिंक कर जाता है। वो नेचुरली होता है, आपको ये फील होता रहता है। ऐसा नहीं कि जाड़े में गर्मी में गेट पैक हो रहा है उसको कटवा दिया तो जाड़े में और ही ढीला हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड हीटिंग। हीट के इफेक्ट में पहला जो था आपका दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड, एक्सपेंशन इन गैस, ठीक है। मैंने एक चीज और बताया, हीट का यूनिट असाइनमेंट क्या होता है बच्चे, जूल होता है। और जनरली हम लोग एनर्जी जो बर्न करते हैं वो कैलोरीज में करते हैं, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल होता है, जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर आर गैप बिटवीन द टू रेलवे ट्रैक्स वेयर जॉइंट एंड टू एंड। जब दो रेलवे ट्रैक को हम जोड़ते हैं तो उनके बीच में गैप क्यों दिया जाता है? यू विल एबल टू आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। वी विल गो ऑन द हॉट एंड कोल्डनेस, ठीक है। सो for today you will write down all the applications, ठीक है। Thank you.